हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। और जैसे कि आज का टॉपिक डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर आ रहा होगा, वो पहले की तरह पता है कि वीडियो में आता ही है, सामने लाइट लगी हुई है और इससे एडजस्ट हो नहीं पाती लाइट, तो इसलिए ब्लर आता है। फिर भी मैंने बोल दिया है, वो अपने हिसाब से आप लिख लेना कॉपी में। बाकी उसके अलावा कहीं भी ब्लर नहीं आता, फोकस नहीं आता, तो वो अपने हिसाब से देख लेना। तो आज हम पढ़ते हैं शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पता ही होता है हमें कि सरकार कैसे बनती है। सरकार में कौन कौन से अंग होते हैं? ठीक, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये होता है। तीन अंग होते हैं। और हिंदी में से बोलते हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और मैं इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ कि विधायिका क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है। अगर आपको अभी भी पता नहीं चल रहा तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। फिर मैं बता देता हूँ, इसके बाद बताना मुझे भी कष्टदायक होगा और आपको पूछना तो शर्मदायक होना ही चाहिए। तो लेजिस्लेटिव मतलब विधायिका। विधायिका से पता लगा जो विधि का निर्माण करती होगी। विधि मतलब तो कानून होते हैं। अब कानून वो कैसे हो सकते हैं? संविधान संशोधन वाले हो सकते हैं, ऑर्डिनरी कानून भी हो सकते हैं, साधारण कानून भी हो सकते हैं। तो उसे कहते हैं जो उनका कार्यपालिका, जो उनका क्रियान्वयन करवाती है, उसे कहती है कार्यपालिका, जो उनका क्रियान्वयन करवाएगी। और उसमें कौन कौन आ सकते हैं? अपने मंत्री भी आ सकते हैं, अपने पुलिस वाले भी आ सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी आ सकते हैं। जो भी इसका क्रियान्वयन कराएगी वो इसमें आएगा कार्यपालिका में। मैं एक ऑर्डनरी बात कर रहा हूँ, व्यवहार में बात की जाती है, किताबी बात नहीं कर रहा मैं, जो उससे समझ में आ जाए। और एक जुडिशरी, जब दोनों के बीच में गतिरोध होगा कि विधायिका ने, कार्यपालिका ने अपना काम सही से किया है कि नहीं किया, तो उसका न्याय करेगी वो जुडिशरी, न्यायपालिका करेगी। क्यों? क्योंकि संविधान की सर्वोच्च व्याख्याकर्ता कौन है? वो न्यायपालिका है। तो इन तीनों के बीच में ये हमारी सरकार बनती है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन का मतलब क्या है, ये पहले तो हम पता करते हैं किसने दिया है। ये फ्रेंच दार्शनिक थे फ्रेंच दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू। एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड था, वो अलग है, ये मॉन्टेस्क्यू है। ठीक है। हाँ, इन्होंने दिया है, मॉन्टेस्क्यू ने, कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ, जस्ट वेट, ठीक है। तो मॉन्टेस्क्यू ने इसका, वो फ्रेंच दार्शनिक थे, और इसके प्रोफाउंडर कौन थे? इसे प्रतिपादक कहते हैं, मॉन्टेस्क्यू। ये आई क्यों थी? इसका इन्होंने ये क्यों लाया था? इनका कहने का मतलब ये था कि सरकार के तीनों अंगों के बीच में विभेद पता लगना, मतलब इनकी अपनी अपनी क्षमता क्या क्या है, अपनी अपनी शक्तियाँ क्या हैं, उनकी शक्तियों के बीच में एक सेपरेशन होना चाहिए, पृथक्करण होना चाहिए, मतलब अलगाव होना चाहिए। अलग अलग दिखना चाहिए कि लेजिस्लेटिव का ये काम है, कार्यपालिका का ये काम है, न्यायपालिका का ये काम है। तो बहुत जगहों पे सरकार के हिसाब से ये पता लग जाता है और बहुत जगहों पे नहीं पता लगता, जैसे ये बताऊंगा अभी। तो इसका इनका उद्देश्य क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, शॉर्ट फॉर्म में से लिख सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, DOSOP। इसका था उद्देश्य क्या था इसका? सरकार के तीनों अंगों के बीच शक्तियों के स्पष्ट विभाजन को सुनिश्चित
करना। ठीक, ये इनका उद्देश्य था। और उद्देश्य में ये तो चीज़ है ही है। एक चीज़ और होगी, क्यों निरंकुशता से सरकार को रोकना और संविधान की व्यवस्था को सिद्ध करना। बहुत चीज़ें हो सकती हैं इसमें, जो चीज़ें हम डाल सकते हैं इसमें। इनका मानना यह था कि इन तीनों के बीच सेपरेशन कैसे होना चाहिए, वाटर टाइप सेपरेशन, ये सेपरेशन होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि किसी भी देश में वाटर टाइप सेपरेशन हो पाना बहुत इजी है? बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तो ये दोनों आपस में ऐसे मिली पड़ी हैं, पता ही नहीं लग पाएगा कि कौन किसके लिए उत्तरदायी है, कौन। ये यहाँ से जितने भी कार्यपालिका सत्ता यहीं से जाएंगे सब, ये इसके लिए उत्तरदायी होंगे। जब तक ये रहेगी तब तक ये रहेंगे। तो ये कैसे एक दूसरे में सेपरेशन कर सकते हैं पावर का, कैसा हल्का पता लगेगा? हाँ, ये दोनों अलग हो सकती हैं कि जुडिशरी हमारी अलग है, ये ना तो न्याय इनसे आती है ना इनसे आती है, अलग जुडिशरी सिस्टम है। और संविधान का सर्वोच्च सरकार का अंग तो ये भी है, वैसे तरफ से अलग रखते हैं। ये दोनों को माना जाता है अंग ज़्यादातर, पर लॉजिकली रूप से देखें तीनों अंग हैं, पर इसको व्यवहार में इसको नहीं माना जाता अंग सरकार का। क्योंकि सरकार के जो बनाए जितने भी विधेयक वगैरह उन सब पे हस्तक्षेप करना, अगर लगा कि संविधान से सम्मत नहीं है तब भी उस पर हस्तक्षेप कर देना, उसे गैर संवैधानिक घोषित कर देना, उतने हिस्से को निरस्त कर देना। तो इसलिए जुडिशरी को अलग माना जाता है, पर एक्चुअली में तो साथ ही है, पर व्यवहारिक तौर पर अलग माना जाता है। ठीक है, इतना तो हो गया। अब इसके बाद ठीक है, मैं करवाता हूँ आगे। ठीक है, हमने सिद्धांत को लिया कहाँ से? यूएसए के संविधान से डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत। डॉक्ट्रिन मतलब सिद्धांत होता है, पर मैंने एक शॉर्ट फॉर्म लिख दिया को दिया गया है हमारे सिद्धांत में, हमारे संविधान में, सॉरी। ठीक है, यहाँ से लिया गया है। तो हाँ, अब जब तुम स्पष्ट कर नहीं सकते, तुम बता नहीं सकते कि किसकी शक्ति क्या है, किसी की शक्ति में हस्तक्षेप भी कर सकते हो, उसको रोक भी सकते हो, तो फिर स्पष्ट कहाँ हुआ सेपरेशन ऑफ पावर? तो हम सिद्धांत से खिलाफ चले गए, सिद्धांत के खिलाफ चले गए। हम स्पष्टता शक्तियों का विभाजन नहीं कर सकते, पर स्पष्टता शक्ति का विभाजन करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इस लोकतंत्र को चलाने के लिए। तो इसलिए इतने कड़े सिद्धांत को लेते हुए तो हमने और अमेरिका ने वी एक्सेप्ट दिस डॉक्ट्रिन विथ चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स मतलब अवरुद्ध और समानता। हाँ, ठीक है, इसके सॉरी अवरुद्ध और संतुलन, अवरुद्ध और संतुलन के हिसाब से हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जहाँ भी हमें थोड़ा सा बैंड होना पड़े किस चीज़ के लिए, कि न्याय कार्यपालिका को विधायक के लिए, विधायक को कार्यपालिका के लिए, और न्यायपालिका को भी, तो एक दूसरे के लिए जहाँ तक हो सके संविधान के लिए बैंड हो सकते हैं, मतलब झुक सकते हैं। तो इसलिए हमने चेक एंड बैलेंस रखा। शक्तियों का स्पष्ट विवरण तो है, पर चेक एंड बैलेंस के साथ हमने अपनाया है। तो इसलिए इसे करेंगे, अब हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगी। ये जो फिलोसफी है, ये जो डॉक्ट्रिन है, अगर हम इनके जैसे हुआ होती वैसे, जैसे मॉन्टेस्क्यू ने कहा है वैसे लेते तो बहुत दिक्कत हो जाती, क्योंकि फिर काम ही नहीं हो पाता, काम में बहुत अड़चने आती रहती, और इतनी कोई जागरूक लोग थे नहीं, जनता नहीं थी जिस हिसाब से कि इसमें ना आए। और हमारी
प्रकृति बनी है संविधान के, संविधान के प्रति सरकार की जो प्रकृति है वो ऐसी है, इसलिए इसमें दिक्कत आती है, इसलिए हमने चेक एंड बैलेंस के द्वारा इसको अपनाया गया। ठीक है, अवरोध संतुलन, जहाँ पे रोकना पड़े रोकेंगे, संतुलन जहाँ बनाना पड़े वहाँ संतुलन नहीं बनाएंगे, इसलिए आधार पे ली गई है। और एक चीज नोट में डाल दो, जहां अध्यात्मक सरकार होगी वहां शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत के सिद्धांत की व्यापकता यानी बड़ा कितना ज्यादा लागू हो सकता है, या स्पष्टता कुछ ज्यादा या बेहतर तरीके से देखा जा सकता है। सुनना की बात, तो जहां पे आते क्यों, अब मैं बताता हूँ क्यों, अभी इसके बाद समझाऊंगा, हम कंपेरिजन करेंगे ना। ठीक है, इतना लिख लिया ना, उसका हम थोड़ा अपने देश की बात करते हैं, फिर कंपेरिजन भी कर लेंगे कि ऐसा मैंने क्यों कहा, नोट क्यों लगाया है। ठीक है, जैसे कि पहले तो अपने भारत की बात करते हैं, भारत के संविधान की बात करते हैं। भारत के संविधान में कहा आर्टिकल 50 में कार्यपालिका व न्यायपालिका के शक्ति के पृथक्करण की बात की सही है, की तो बहुत जगह की है, पर जो लिखित रूप की बात की जाए तो आर्टिकल 50 में की गई है। उसमें क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के शक्ति, मतलब दोनों की पावर को डिफरेंशिएट किया गया है। वो कहाँ किया गया है, आर्टिकल 50, वो आर्टिकल 50 का है डीपीएसपी में, नीति निर्देशक तत्व में, और नीति निर्देशक तत्व हम आगे पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और जो पढ़ा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो कुछ पढ़ा दूंगा ना वो आगे आपके हर एक टर्म में, हर एक फैक्ट में, हर एक जगह पे लागू होगा। जो अभी क्लियर हो जाएंगे वो बहुत बढ़िया रहेंगे, इसलिए आगे जाके बहुत फायदा मिलने वाला है इस चीज़ का, जो इतने देर से मैं इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए इसका बहुत फायदा है हमारे यहाँ। इनसे आर्टिकल 50 ये क्वेश्चन आया है डायरेक्ट, ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है प्री में। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति के पृथक्करण की बात की गई है कहाँ, आर्टिकल 50 में डीपीएसपी में। ठीक है, डीपीएसपी आर्टिकल 50 का डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व, जो कि पढ़ेंगे हम कुछ दिनों बाद ही। ठीक, यहाँ कही गई है हाँ, ये कही गई है। और दूसरी बात है कि सीआरसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ कंडक्ट लिख देता हूँ सही से। इसे कहते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, लिखने का तरीका अलग है, क्रिमिनल पहले आना चाहिए, पर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पे एक आ गया है कार्यपालिका को न्यायिक शक्तियों का अधिकार नहीं, कहाँ कब कहा गया,
कौन सा में, कन्नादरन। इस केस में मैं केस का नाम ले लेता हूँ, केस को इससे ले लेता हूँ, कन्नादरन वर्सेस तमिलनाडु विवाद 1996। ठीक है, इसमें कहा गया है, तो इस चीज को याद रखना, डॉक्टर ऑफ इसमें कहा गया है कि इसमें एक तो इनको ये सत्याग्रह तो हुआ नहीं अधिकार कार्यपालिका को, उससे क्या सिद्ध हुआ, डॉक्ट्रिन सॉरी इससे क्या हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन किससे संबंधित है, संबंधित किससे है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के मूल ढांचे से संबंधित है। यह संविधान का एक तरीके से स्तंभ है, बोला गया ऐसा स्तंभ जिस पर संविधान टिका हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि बहुत अच्छे से ब्रीफ किया गया है, तो ये समझो, उसके बाद देखते हैं। इसको मिटा रहा हूं। अब जो मैंने बात कही थी कि अध्यक्षात्मक सरकार, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ होती है, वहाँ ये ज़्यादा स्पष्ट और व्यापक क्यों दिखाई देती है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो उसको मैं फैक्ट देने जा रहा हूँ, जैसे कि 3 जगह से हम कंपेरिजन कर लेते हैं इस चीज़ को, इस सेपरेशन ऑफ पावर को। उसके बाद हम अपने देशों की दूसरे देशों से तुलना करेंगे संविधान के। तो पहले तो हम ये कर लेते हैं, देश अपना हो गया भारत, दूसरे पेन से लिखता हूँ, चलो अमेरिका कर लेते हैं, अमेरिका, भारत, यूके, यूके कह लो, ब्रिटेन कह लो, ठीक है, कुछ भी कह लो। अब ध्यान से सुनते जाना, 3 फॉर्म होंगे यहाँ पे भी, जो भी लोकतांत्रिक देश होगा उसमें 3 ही सरकार के अंग होंगे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। मैं हिंदी छोटे में लिख रहा हूँ, ये बहुत बार बता चुका हूँ। ये होगा, ठीक, ये होगा, ठीक है। ये पृथक्करण, ये सिद्धांत जो है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या बात करता है कि सब में क्लियर वाटर टाइप सेपरेशन होना चाहिए। अब देखो अमेरिका में कैसी सरकार है, अमेरिका की सरकार कैसी है, अध्यक्षात्मक सरकार है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी कैसी है, संसदात्मक, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हमारा भी है, यहाँ कैसी है, यहाँ भी वैसी सरकार है, संसदात्मक सरकार, यहाँ क्या रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब क्या होता है, इस डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है कि अलग अलग पार्ट जो उनका सेपरेशन पावर का अलग दिखे, वो कब दिखेगा, जब अलग अलग होंगी। अरे मैं कहूँ कि भाई एक वकील और एक पुलिस वाले की शक्ति अलग अलग दिखनी चाहिए, दिखेंगी नहीं कि आपको, बिल्कुल साफ साफ दिखेंगी कि भाई ये वकील है और ये पुलिस है, इनका ये काम है, इनका वो काम है, और जो जज की है वो अलग दिखनी चाहिए, तो दिखेगी आपको। अगर मैं कहूँ आपको पुलिस वाले की, जो IPS है, ACP,
और जो उससे नीचे एसएचओ, इनकी शक्तियां अलग दिखनी चाहिए। क्या शक्तियां दिखेगी? कुछ दिखेगी अलग, पर पूरी रूप से आप अलग अलग नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो एक ही विभाग में काम कर रहे हैं, एक ही तरीके का कानून पढ़ा है, एक ही तरीके की किताबें पढ़ी है, एक ही तरीके का काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी सेपरेशन दिख नहीं पाएगी। वही लॉजिक यहाँ रहेगा। अब देखो, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, अध्यात्म सरकार में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव होती है वो लेजिस्लेटिव से नाले मेंबर्स अपने, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बाहर से, मतलब बाहर लिखता हूँ, यहाँ से अपने मेंबर्स ले सकती है। डन, ठीक। तो पूरा सेपरेशन देखा कि आपको सेपरेशन यहाँ पे क्लियर देखा, यहाँ से नहीं लेगी तो इसके लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, तो इन दोनों की शक्तियाँ अलग होंगी। यहाँ तुम बन जाओ मेंबर, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम उठाएंगे एक्सपर्ट को, ऑफिशियल को, प्रोफेसर को, बिजनेसमैन को, उद्योगपति को जो अच्छा बिजनेस ग्रो कर सके, हम उठाएंगे साइंटिस्टों को। हमें मतलब ही नहीं तुम यहाँ पे कौन आए हो, ठीक, ऐसे लेंगे नहीं। और जुडिशरी और ये तो अलग है ही हैं, क्योंकि इनके अलग चयन होता है, तो इनमें वाटर टाइप सेपरेशन है, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया इतना? यहाँ के लोग यहाँ के लिए नहीं जाते, इसलिए कोई सेपरेशन हम पूरा कर सकते हैं। ये पूरी लाइन मतलब सेपरेशन की है, पूरी लाइन सेपरेशन कर सकते हैं, समझ में आ गया? तो यहाँ पे तीनों विभाग में दिख रही है सेपरेशन, ठीक। अब आते हैं भारत में। भारत में क्या है? भारत में है यहाँ के जो लोग हैं और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो यहीं से आते हैं, वो यहाँ पे होने चाहिए। हम बाहर के लोगों को क्या करते हैं, बाहर के लोगों की एंट्री यहाँ मना है, क्योंकि आपको जाके संसद का सदस्य होना पड़ेगा, दोनों सदनों के, तभी आप जाके एग्जीक्यूटिव में आ सकते हैं। आप ऐसे नहीं चाय वाले, पान वाले, बुद्धिमान, साइंटिस्ट, किसी को भी, एक्टर, किसी को नहीं उठा सकते, ठीक है। तो इनको इनके पूछे, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसके मेंबर इसमें आते हैं, और जब तक इसका विश्वास रहेगा तब तक इनका ये अपने पद पे बने रहेंगे। तो यहाँ पे जो सेपरेशन है, पार्शियल टाइप सेपरेशन तो है, पार्शियल टाइप। और जो हमारी जुडिशरी है वो पूरी अलग अलग होती है, वो सेपरेशन हो गया इनका। एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में हो गया सेपरेशन, लेजिस्लेटिव जुडिशरी में हो गया सेपरेशन, यहाँ पे पार्शियल, यहाँ पे पूरा जुडिशन हो गया, क्योंकि यहाँ से कोई मेंबर जाता नहीं है, समझ आ गया? यहाँ पे पूरा इनका है, यहाँ पे कोई मेंबर जाता नहीं है, इनका पूरा सेपरेशन है, ठीक, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ की बात करते हैं, यहाँ की और लीला परम्पार। लीला परम्पार यहाँ की है कि आपको यहाँ पे पार्षद साहब दिखेगा, क्यों? ऐसे सदस्य सुनते हैं अपने लॉर्ड्स ऑफ कॉमन्स में, उसमें ऐसे सदस्य सुनते हैं लोग कि जो इनकी परंपरा चली आ रही है, ये अपनी परंपरा को ज़्यादा मानते हैं, तो उनके लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव मेंबर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। पर जुडिशरी के जो बंदे हैं, जुडिशरी के जो इनके मेंबर्स हैं वो भी एग्जीक्यूटिव से आते हैं। इनमें क्या होता है, 12 जजों की पैनल बनता है। 12 जज कहाँ से आते हैं? वो 1100 मेंबर होते हैं इसमें, इनके हाउस में, सदन में, निचले सदन में, उसमें से आते हैं, तो ये 12 जज बनते हैं। तो क्या है, यहीं से तो आ रहे हैं, तो यहाँ कहाँ दिखेगा? यहाँ भी पार्शल दिखेगा, समझ में आ गया? जब ये यहाँ से आ रहे हैं तो इनका कॉन्टैक्ट भी यहाँ से रहेगा, कोई पार्शल नहीं है, सब एक दूसरे से मिले जुले, खिचड़ी पकड़ी पड़ी है। तो डॉक्ट्रिन और सेपरेशन ऑफ पावर कहाँ लिखी गया था? जहाँ ज़्यादा स्पष्टता होगी, अध्यक्षात्मक सरकार के रूप में। क्यों? वहाँ पे जागरूकता ज़्यादा है, लोगों का सिस्टम ऐसा है कि एग्जीक्यूटिव वो यहाँ से अलग अलग होते हैं, संविधान का प्रमुख अलग होगा, राज्य की सरकार का प्रमुख अलग होगा, यहाँ पे एक ही होगा, यहाँ अलग अलग होगा। संविधान राज्य का प्रमुख यहाँ एक ही होगा, अध्यक्ष अमेरिका में यहाँ अलग होगा, ठीक। तो डिग्री ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ये लिख लेते हैं, कहाँ ज़्यादा होगी? डिग्री ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक, किसका ज़्यादा होगी? सीधी सीधी बात है, अमेरिका के पास, उसका किसके पास होगी? भारत के पास, सीधी सीधी बात है। उससे कम किस पे होगी? यूके। समझ में आ गया? ये चीज समझाना चाह रहा था मैं, जो कि समझ में आगे होगी, ठीक है। इसको करो अब तक, ठीक है। हाँ सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, यहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो मतलब संवैधानिक व्यवस्था नहीं होगी, लोगों की संसद की व्यवस्था होगी, तो फिर ये कहाँ से दिखेगी?
सेपरेशन ऑफ पावर कहाँ दिखेगी कि सब इंटरलिंकिंग हो जाएंगी, इसलिए अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ इसलिए क्योंकि यहाँ के मेंबर यहाँ दिए जाते हैं, हमारे में लिए जाते हैं, इसलिए यहाँ थोड़ी वीक रहेगी हमारी, बस ये अंतर है। बाकी इसे लिख लो सेपरेशन ऑफ पावर। यहाँ से ये नहीं कि प्रीलिम्स कुछ पूछ देगा ये कैसे, ये क्वेश्चन बना के पूछ देंगे। तो सेपरेशन ऑफ पावर के मैं क्वेश्चन कुछ लिखवाया तो उस पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैं लिख ही देता हूँ ना इनको। ये कोई बात नहीं, पहले इसको करवा देते हैं, हम थोड़ा आगे कर लेते हैं सिलेबस। उसके बाद जब वीडियो खत्म होगी तो बाद में लिख दूंगा पूरे, तब आप लिख लेना, स्क्रीन शॉट लेना होगा आपको बस, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होगा ना। इधर भारतीय नया टॉपिक चालू है। भारतीय संविधान का विश्व के संविधानों के साथ तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन बिटवीन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन with some global constitutions. हमने बहुत सी चीजें दो देशों से लिया, अमेरिका और ब्रिटेन, तो हम ज़्यादातर तुलना इनसे करेंगे, ब्रिटिश संविधान से करेंगे और एक अमेरिका के संविधान से करेंगे। तो इसलिए दो ही से रहेगा कंपेरिजन बिटवीन, तो ग्लोबली जो भी कुछ है पर रहेगा दो ही से। ठीक है, देखते हैं पहले क्या था। पहले राजस्थान था, कहाँ पे, ब्रिटेन में भी राजस्थान था, इसे मोनार्की कहते हैं, ठीक, ये था। फिर इसे कहते हैं रक्तहीन क्रांति। मगर राजा को लगा कि नहीं, हमें ऐसे और बढ़ना चाहिए जहां हमारा राजतंत्र तो रहे पर संवैधानिक राजतंत्र ने बता दिया खुद राजा ने, ये कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक। इस बात को समझा लिया, रक्तहीन क्रांति कहा गया। और इतना दिख रहा है ना साफ, ठीक, रक्तहीन क्रांति। अब राजा में तो दिमाग है कि नहीं, राजतंत्र बहुत चला लिया और हमें ऐसे एक सत्ता परिवर्तन करनी है जिसे संवैधानिक राजतंत्र में कन्वर्ट हो जाए। तो वहां पे जाके ऐसा हुआ। तो इसके बाद से क्या निकला, संसद का संस्थात्मक स्वरूप, सरकार का संसदात्मक स्वरूप और दूसरा विधि के शासन की संकल्पना। ये दोनों ब्रिटेन ने दिए विश्व को दी, ठीक है। ये ब्रिटेन ने ही विश्व को, पूरे विश्व को दिए।
इतना याद रख लेना। और ये क्रांति जो बात कर रहा हूँ 1688 ईस्वी में आई थी, ठीक। ये याद रख लेना, याद रखने के पेपर में नहीं आ गए, मैं लॉजिक क्रिएट करने के लिए बता रहा हूँ कि 1688 में आई क्रांति आई थी, ठीक है। हम ये ब्रिटिश के अब कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है, ये भी लिख लेना। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम, ब्रिटिश संवैधानिक योजना, ठीक है। ये हम ब्रिटिश का कंपेरिजन कर रहे हैं, तो लिख लीजिए, उसके बाद मैं आगे करवाता हूँ, ठीक है। ये लिख लेना वाली बात है, हम कंपेरिजन कर लेते हैं इनके। ठीक है, जल्दी करते हैं, थोड़ा सा जल्दी, क्या मतलब समझ के करते हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, अब ये बात बोलना कि इसको भी हिंदी में लिखो, इतना पता होना चाहिए ब्रिटिश संविधान की बात कर रहा हूँ मैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। यहाँ क्या है, यहाँ पे द्विसदनात्मक सदनात्मक है, यहाँ पे द्विसदनात्मक है, ठीक। इसे क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स, इसको क्या बोलते हैं हमारे यहाँ, लोकसभा, ठीक है। इसका हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड जो वहाँ के प्रतिष्ठित लोग होते हैं उनके लिए होता है, जो बड़े लोग होते हैं, सामान्य लोग होते हैं। हमारे यहाँ राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक ठीक। हाउस ऑफ कॉमन्स में इनके होते हैं 650 मेंबर्स, यहाँ होते हैं 1100 मेंबर्स। मैंने बताया था 12 जज की पैनल बनता है। इन 12 के जज में से, इन 1100 में से 12 लोगों को चुना जाता है। एक मिनट, इनके 12 पैनल की समिति होती है जो इनके सारी चीज़ों को देखती है, क्या क्या हुआ, बिल क्या क्या, इनका जो संविधान में चीज़ें होती हैं, इनको 12 जजेस कहते हैं, ठीक। यही सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्च न्यायालय के जज बनते हैं। अपने ऐसा नहीं है, अपने न्यायपालिका का अलग चीज है, जुडिशरी जो है वो अलग है, ठीक। या तो समझ लो, मतलब इनके यहाँ एग्जीक्यूटिव से ही न्यायपालिका की चयन हो रहा है, वहाँ के जजों का जो निर्णय लेंगे वो तो बात अलग है कि न्यायपालिका बहुत बड़ी होगी, अलग होगी। तो इनके यहाँ पे क्या है, लेस्ट जो कार्यपालिका या विधायिका मान लो, विधायिका का यहाँ सर्वोच्चता है, हमारे यहाँ संवैधानिक सर्वोच्चता, क्योंकि हमने ऐसे किसी को दिया ही नहीं है कि आप यहाँ से उठ के यहाँ चले जाइए, वहाँ से उठ के न्यायपालिका में चले जाइए, ये हमारा ऑप्शन ही नहीं है। ये रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, हम रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि हमारी संविधान सभा बनी है, उसमें पढ़ना हुई है, इनका कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक। तो अब सीधी सीधी बात है, नोट बनते हैं यहाँ पे, जहाँ लेजिस्लेटिव ऊपर होगी वहाँ पॉजिटिव लोग होंगे ऊपर। पॉजिटिव लोग किसे कहते हैं, जो विधि द्वारा बनाए जाते हैं, कानून द्वारा बनाए जाते हैं, जो विनिमय मतलब उसको, जैसे हमारे संविधान में कोई संसद पारित करती है उसे बोलते हैं विधि द्वारा निर्मित। जहाँ
जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन एक्टिव होगा, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़्यादा होगा, वहाँ नेचुरल लॉ ऊपर होते हैं या प्रकृति के नियम, ये अंतर दोनों है। ठीक है, वहाँ जो उन्होंने बना दिया वही संविधान हो गया, वही लॉ हो गया। यहाँ ऐसा नहीं है, संविधान में लिखा है उसको संशोधन कर सकते हैं पर मूल ढांचे से छेड़छाड़ ना की जाए। तो ये दोनों के संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर हो गए। इसको याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन लिख सकते हैं, जुडिशरी भी लिख सकते हो, क्योंकि ये इसकी व्याख्याकार है, इसलिए दोनों की मानी जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन हो या जुडिशरी हो। ठीक है, तो आज का लेक्चर में ही छोड़ता हूँ और इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसके बहुत फैक्ट आएंगे वो जो आगे आएंगे, जो भी आपको बहुत मदद करेंगे जो भी टॉपिक में समझाने जा रहा हूँ। तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, स्मूथली चलता रहेगा। और सबसे टफ टॉपिक है चल रहे हैं इस वक्त, तो बहुत हम उसका हम फैक्चुअल टॉपिक में जाएंगे जो प्री के लिए होते हैं, ये पूरा मेंस के लिए ज़्यादातर होता है। इसमें प्री के क्वेश्चन बन जाते हैं क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने लग गए। अब ये कहना भी गलत है, मैंने गलत कह दिया कि ये प्री है मेंस है। अब सब कुछ प्री है और सब कुछ मेंस है, कुछ भी अलग नहीं होता, सब एक साथ ही होता है। और जो पीसीएस वाला एग्जाम हो उनमें तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो इनको करना बहुत जरूरी है। इनको नहीं करोगे तो बेकार है, फिर समझ नहीं पाओगे कि मैं किस बात को समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने बताया, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशरी होती है वहाँ नेचुरल लॉ ऊपर होते हैं। क्यों? जो हमें दिए हैं, जो प्रकृति ने दिए हैं। प्रकृति ने खुली सांस में हवा लेना, अपने स्वच्छता से बोल पाना, विचरण करना, आना जाना, कहीं भी अपने धर्म को मानना, ये सब हमें प्रकृति वाले हैं। और लेजिस्लेटिव क्या होता है? जहाँ पे जो बना दिया वही लॉ है, संविधान ही वही है, क्योंकि इनके यहाँ पे संविधान में कुछ नहीं, जो इन्होंने बना दिया वही संविधान है, जो संविधान बना दिया वही है, क्योंकि आराम से उसमें संशोधन कर लेते हैं। ठीक है, इनका लिमिट नहीं है, फ्लेक्सिबल संविधान है। फ्लेक्सिबल है तो उसमें संशोधन कर देते हैं, ऊपर से लॉ बन जाता है। तो इनका संविधान, हर एक लॉ इनका संविधान है एक तरीके से। इसलिए ये अंतर है ना ब्रिटेन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इनके क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, इसके नहीं जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है उससे क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, तो मैंने जो पढ़ाया था उसके लिए मैंने क्वेश्चन बना दिए, तो ये आपको लिखने हैं। मैं सारे क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से आप क्या तात्पर्य है? क्या भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण की अवधारणा व्याप्त है? वर्णन करें। पता होना चाहिए, बताइए शक्ति पृथक्करण सिद्धांत क्या, कहाँ से लिया गया, बताना। क्या भारतीय संविधान में ऐसा है? हाँ है, बट चेक्स एंड बैलेंस के साथ, अवरुद्ध व संतुलन के साथ, ये बताना पड़ेगा। भारतीय संविधान में निहित शक्ति पृथक्करण की अवधारणा अवरुद्ध व संतुलन के सिद्धांत के साथ अपनाई गई है, विवेचना करें। पहले क्वेश्चन का अटैच है ये वाला क्वेश्चन, तो विवेचना करना है। हाँ, अपनाई गई है, क्योंकि खाली संविधान में आर्टिकल 50 में खाली साफ साफ बोला गया कि कहाँ पे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है। बाकी सब जगह एक बैलेंस और अवरुद्ध और संतुलन है, चेक्स एंड बैलेंस है। क्या तीसरा क्वेश्चन, क्या वजह है कि भारतीय संविधान की तुलना में अमेरिकी संविधान के अंदर शक्ति पृथक्करण की अवधारणा व्यापक स्वरूप में अपनाई गई है? चर्चा करें। क्यों? क्योंकि अध्यात्म सरकार है, अध्यात्म सरकार है तो वहाँ पे, और अध्यात्म सरकार का छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है, इतना ज़्यादा बड़ा लिखा नहीं गया तो इतना एलोबरेट नहीं हो पाया तो रोज भिड़ंत होगी तो न्यायिक सक्रियता ज़्यादा होगी, न्यायिक सक्रियता ज़्यादा होगी तो दोनों की शक्तियों का बंटवारा अपने अपने हिसाब से होगा। तो इसलिए ऐसा है, क्योंकि वहाँ पे एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स लेजिस्लेटिव से नहीं लिए जाते, वहाँ अलग अलग लिए जाते हैं, ये भी एक रीज़न है। तो ये सर बताना, मैंने बताया सर। भारतीय संविधान में निहित शक्ति पृथक्करण की अवधारणा ब्रिटिश संविधान में निहित शक्ति पृथक्करण की अवधारणा से व्यापक है। समझे? जो भारत की शक्ति पृथक्करण की अवधारणा है जो हमारे संविधान में, वो ब्रिटिश वाले से बड़ी है, ठीक। किंतु अमेरिका संविधान में निहित शक्ति पृथक्करण की अवधारणा की तुलना में संकुचित है व्याकरण। पर अमेरिका की जो शक्ति पृथक्करण की अवधारणा है उससे संकुचित है, मतलब कम अंतर है। क्यों? तीनों का बता दिया मैंने, तीनों डिफरेंस बताए थे। लिख के आप सही से भेजोगे तो ठीक है, वरना मैंने तीनों बता चुका हूँ। बाकी रिटर्न का काम तो आपका ही है, जितना लिखोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि यूपीएससी इज नॉट अबाउट गेनिंग द फैक्ट्स, इट्स अबाउट द रिटिंग द फैक्ट्स एंड कंसेप्ट्स। मतलब कहने का मतलब है कि यूपीएससी जो है कि फैक्ट कर लिए उससे नहीं होता, खाली लिखने, फैक्ट को लिखने और कॉन्सेप्ट को लिखने से होता है, मतलब आंसर राइटिंग करने से होगा। क्योंकि प्री तो क्लियर हो जाएगा, मेंस में ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए दोनों की पढ़ाई एक साथ होती है, अलग अलग नहीं होती। फैक्चुअल, हाँ, एक ही थोड़ा प्री में थोड़ा फैक्चुअल हो जाता है, पर अब कंसेप्चुअल ज़्यादा होने लग गया, इस बात का ध्यान रखना। सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल, एक दिन मैं पेपर भी लेके आऊँगा, दिखाऊंगा कि कैसे कंसेप्चुअल बेस पे हो रहा है। तो आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं, और तब तक के लिए धन्यवाद।